किसी गांव में एक कुएं में डूब जाने से एक 25 साल के लड़के की मौत हो जाती है। लड़का चूंकि नौजवान था, उसके घर में मातम छा जाता है। घर क्या, पूरे गांव में मातम छा जाता है। उसके जाने के बाद पूरा गांव सन्नाटा सा हो जाता है। ये घटना कुछ इस तरह से पूरे गांव में फैल गई थी कि गांव का रुख ही बदल गया था। वो लड़का को कुएं से निकाला जाता है, उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसका कर्म किया जाता है। घर वाले अभी भी बहुत ही ज़्यादा दुख में घिरे थे। तभी अचानक से उस गांव में बहुत सारे लोगों को वो लड़का दिखाई देने लगता है। कभी कुएं के पास तो कभी रोड पे चलता हुआ, कभी किसी पेड़ के पास। वो लड़का बहुत ज़्यादा हर किसी को दिखाई देने लगा। अब ऐसा होता था कि शाम ढलते ही, जैसे ही कोई, वो गांव का एरिया बहुत सारे लोग, घर के आगे ज़्यादातर जंगल झाड़ पेड़ पौधे होते हैं गांव के एरिया में। तो जैसे ही लोग घर के पीछे जाते, खेत जाते, कहीं से भी आते, तो अक्सर उसे वो दिखाई देने लगा। अब लोगों में एक डर और दहशत बैठ गया। लोग घर से निकलना बंद कर दिए। जैसे ही शाम के 6 से 7 होता था, कोई भी कहीं नहीं जाता। ना ही कोई सुनसान सड़क पे जाता था, ना ही कोई खेत पे जाता था। घर से और जंगल तरफ की एरिया में जाना बंद कर देता है। वो गांव पे तो भूले से भी कोई नहीं जाता है। अब जब वहां पे जाना बंद कर दिया, शाम होते ही लोग अपने अपने दरवाजे लगा लेते हैं। तो अचानक से अब गली गली में उस लड़के की चिल्लाने की आवाज आने लगी। आधी रात को लगता था अचानक से कोई चिल्ला रहा है। किसी के बदबदाने की आवाज आने लगी। लगता था कोई आसपास गेट के पीछे फुसफुसा रहा है। कभी किसी को लगता है कि कोई मेरा गेट में कुछ मार रहा है, कोई गेट खोलने का प्रयत्न कर रहा है। तो कभी किसी को लगता था कि बाहर दूर कोई रो रहा है। अब ऐसी ऐसी बहुत सारी हरकत होने लगी। लोगों में तो और भी डर बैठ गया। लोग तो सचेत हो चुके थे, लेकिन अगर कोई सचेत नहीं हुआ था तो वो लड़का था अशोक उसी गांव में रहने वाले एक परिवार का रिश्तेदार था, जो उस गांव में अपने रिश्ते के मामा के पास आया हुआ था। वो उस दिन शहर से आ रहा था और आने में उसे बस से उतरने में काफ़ी लेट हो गई। लगभग 9 बज चुका था। उसको इस माहौल के बारे में कुछ भी अंदेशा नहीं था। वो उतरता है बस से, और बस उतरने के बाद कुछ ही दूरी पे कच्ची पगडंडी थी, कच्ची रास्ता था। उस पे चलते हुए कुछ ही दूरी पे उसका गांव था। तो वो गांव की ओर बढ़ जाता है। लगभग चौराहा से 10 मिनट की दूरी पे उसका गांव था। जैसे ही वो जाना चालू करता है कि खेत का एरिया आ जाता है। दोनों तरफ खेत, पेड़ पौधे और बीच में कच्ची पगडंडी वाला रास्ता। वो जाने लगता है। जाते जाते जब वो एक गली में घुसता है, गांव के गली में घुसता है, तो अचानक से उसे वही लड़का नजर आता है। चूंकि वो लड़का को वो पहचानता था। वो पहले जब अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर आया करता था तो उसके साथ वो खेला करता था, क्योंकि वो उसके एज में बराबर था। जोड़ी पाड़ी होने के कारण वो बहुत ज़्यादा उसके साथ बैठना उठना, उससे जान पहचान थे उसके। वो जैसे ही देखता है उसे पहचान जाता है और फिर बातें करने लगता है कि अरे तुम यहाँ इतनी रात को। तो अशोक कहता है कि हाँ, मुझे आने में देर हो गई, तुम यहाँ। वो बोला मैं तो यहाँ ही रहता हूँ। बोला यहाँ पे, खेत पे? तो वो कुछ नहीं बोलता है। अब अशोक उससे बातें करने लगता है, उससे बहुत सारी बातें करता है और आगे बढ़ने लगता है। वो लड़का भी उसके साथ आगे बढ़ता है। बहुत सारी बातें करने के बाद अशोक उससे पूछता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, क्या अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए? इस पे वो कुछ भी नहीं बोलता है। बार बार अशोक ही बोला जा रहा था, वो बिल्कुल चुप था। उसके बाद उसके घर के पास लाके वो उसे छोड़ देता है और अचानक से गायब हो जाता है। अशोक जब पीछे मुड़ता है और कहता है कि अरे चलो घर के अंदर, तो तभी देखता है कि पीछे कोई नहीं है। अब वो बाहर से आवाज़ देता है, उसका मामा आता है, दरवाज़ा खोलता है और वो उसे अंदर ले जाता है और कहता है बेटा इतनी रात को तुम अकेले क्यों आए, एक बार बता तो दिया होता। वो कहता है कोई बात नहीं मामा, मुझे रास्ते में फलाना लड़का मिला था, मैं उससे बातें करते हुए चला आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब तो मामा के होश उड़ गए। मामा कहता है कि बेटा अब वो लड़का इस दुनिया में नहीं है। मगर अशोक को अपनी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, मामा की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि अभी मैं उससे बात कर रहा था, अभी सारे रास्ते में उसके साथ में आया, लेकिन हाँ बोल में ज़्यादा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा चुप था। वो
वहाँ पे बैठ के रो रहा था। फिर मैं गया, उससे बातें किया, बहुत सारी बातें, ये वो बहुत सारी चीज़ें वो मामा को बताता है। लेकिन मामा उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अशोक को एक ऐसा सदमा लगा कि कुछ दिन तक वो बीमार हो जाता है। और बीमारी के बाद वो अचानक से उसका मानसिक संतुलन खो जाता है और वो उसी गांव में पागल की तरह भटकने लगता है। उसके माता पिता आते हैं, उसके मामा लोग सब मिलके उसका इलाज कराया जाता है। बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाता है और धीरे धीरे उसकी मानसिक संतुलन इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि आज भी वो लड़का पागल की तरह गली गली में भटकता है। और आज उस गांव में एक नहीं, दो आवाज़ आती है। लगता है 2 आदमी एक साथ बैठ के बात कर रहा हो। एक तो उसके लड़का अशोक का और दूसरा पता नहीं किसका। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही न्यू लेटेस्ट वीडियो लेके।